आज भगवान द्वारिकापुरी में बैठे हुए हैं। अब जैसे द्वारिकापुरी में बैठे थे, आज अब हम सब चलते हैं सुदाम की कथा में। सुदाम महाराज भगवान कृष्ण और बलराम और सुदाम तीनों पढ़ने गए थे। कहाँ? संदीपनी के यहाँ। और जब संदीपनी के यहाँ पहले लोग कहाँ पढ़ने जाया करते थे? गुरु के यहाँ पढ़ने जाया करते थे। अब आजकल तो गुरु खुदे पढ़ाने आते हैं। 100 रुपए 500 रुपए दे रहे हैं पिताजी, तो गुरुजी पढ़ाने आ रहे हैं। पहले लोग पढ़ने जाया करते थे गुरु के यहाँ, तो गुरु के यहाँ पढ़ते थे तो ज्ञान ही निकलते थे बच्चे। अब आजकल गुरु खुदे पढ़ाने आ रहा है, क्योंकि पापा जी 500 रुपया महीना दे रहे हैं ट्यूशन का, तब गुरु जी पढ़ाने आ रहे हैं। तो क्या समझते हैं? पापा जी का नौकर। अब जब नौकर से पढ़ोगे तो बताओ ज्ञान मिलेगा? प्रेम से बोलो। पहले एक गुरु रहता था, 10,000 विद्यार्थी रहते, लेकिन गुरु पढ़ा करके उनको ज्ञान निकाल देता था, विद्वान बना देता था। और आज देख रहा हूं 10 विद्यार्थी पर एक गुरु जी है, लेकिन आज प्रेम से बोलो, आजकल तो सिर्फ ड्यूटी हो गया है, कोई भाव नहीं है। और पहले लोग किससे पढ़ते थे? महापुरुष से पढ़ते थे, तो महापुरुष बनते थे। विवेकानंद रामतीर्थ से पढ़े और विवेकानंद महापुरुष बन गए। इसलिए कभी कभी महापुरुष से पढ़ लिया करो भैया, प्रेम से बोलो। और पहले विद्यार्थियों को क्या लक्षण दे बताऊं? काग चेष्टा बको ध्यानम स्वनिद्रा तथैवचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। काग चेष्टा, कौवा की तरह चेष्टा करता। काग चेष्टा बको ध्यानम, बकुला की तरह ध्यान करे। स्वनिद्रा तथैवचा, कुत्ता की तरह सोए। अल्पहारी, भोजन कम करे विद्यार्थियों को। और गृह त्यागी, घर में रहे लेकिन घर से ज्यादा मतलब विद्यार्थी पंचला। 5 लक्षण थे विद्यार्थियों के, लेकिन अब धीरे धीरे 5 लक्षण समाप्त हो रहे हैं। अब आज के विद्यार्थी को बताऊं लक्षण? आज के विद्यार्थी के लक्षण ही है ठास भोजन, चाप निद्रा, पिचरे चा दिने दिने, मुखम पानम सिगरेटम चा विद्यार्थी पंच लक्षण। ठास के खाएंगे, ऐसा इतना खाएंगे कि गला से ऊपर आने लगे। प्रेम से बोलो। अब इतना सोएंगे 10 बजे दिन तक, मम्मी बोलेंगे बेटा पप्पुआ सूज निकल गए। बोले चाय बन गई क्या मम्मी जी? मालूम होता है हिमालय की अजगर जगह है। अब पिक्चरें ताजने दिने, रात भर पिक्चर देखेंगे मोबाइल में। प्रेम से बोलो। अभी मैं रायपुर में था, तो बगल में रुका था जहाँ हॉस्टल था विद्यालय के, और देखा तो रात में बच्चे क्या करते? पिक्चर देखते। और पिक्चर देखने के बाद सोते समय कहते तेरी याद आ रही है। प्रेम से बोलो। मैंने कहा मर जाएगा याद करते करते, लेकिन कभी। प्रेम से बोलो। पिक्चरें ताजने दिने। और जब से मोबाइल मिल गया ना, तब से बच्चे तो और बर्बाद हो रहे हैं भैया। जो नहीं जानते थे वो भी जानना चालू कर दिए। और मुख में सिगरेट होगा, पान होगा। ऐसे विद्यार्थियों को बताओ उनका भविष्य अच्छा होगा? सरकार भी दे दी, ले बेटा देखेगा तो जिंदगी में क्या जरूरत है नौकरी करने का। प्रेम से बोलो। पहले विद्यार्थियों के लक्षण थे, विद्यार्थी परम ज्ञानी निकलते थे। इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी महापुरुष से बैठ करके पढ़ लिया करो ना। और महापुरुष से पढ़ोगे ना तो क्या बनोगे? महापुरुष। और नौकर से पढ़ोगे तब नौकरी ढूंढोगे। प्रेम से बोलो। अब भगवान कृष्ण और बलराम सुदाम कहाँ गए? गुरु के यहाँ पढ़ने गए। गुरु गृह गया तुरत महिपाल, गुरु गृह पढ़न गए रघुराए। 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 अलप काल विद्या सब पाए। अलप काल विद्या सब पाए। जाकी सहज श्वास शुद्धि चारे। जाकी सहज श्वास शुद्धि चारे। सो हरि पढ़ाई सो अचरज भारे। सो हरि पढ़ाई सो
हरि पढ़ाई सो अचरज भारी, सो हरि अचरज भारी। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई। कहाँ गए थे भगवान पढ़े? गुरु के यहाँ गए थे, सांदीपनी ऋषि के यहाँ गुजरात में। कौन गए थे? भगवान कृष्ण बलराम सुदाम। अल्पकाल विद्या सभाई, चाकी सहज शास्त्रचारी। जिसके सांस में एक सांस में वेद वेदांत है, लेकिन वो भी भगवान के यहाँ गुरु के यहाँ पढ़ने गया था। प्रेम से बोलो। अब गुरु के यहाँ पढ़ने गए, अब पढ़ने के, अब गुरु के यहाँ जाओ तो जो भी काम पड़े वो सब करना चाहिए। अब आजकल गुरु के यहाँ भी जाते हैं ना तो सोफा पर बैठे रहते हैं। प्रेम से बोलो। और गुरु के यहाँ जाओ तो आपका आश्रम, आपकी व्यवस्था आप देखो ना। और गुरु के यहाँ भगवान कृष्ण बलराम पढ़ने गए सुदाम। अब पढ़ने गए तो गुरु के यहाँ गुरु माँ अकेले 10,000 विद्यार्थियों को भोजन बनाते थे और गुरुदेव अकेले सांदरी में सबको पढ़ाते थे। और एक दिन क्या हुआ, बरसात हुई और लकड़ी गीला हो गया। अब जैसे गीला हुआ उसी समय गुरु माँ ने कहा, बेटा लकड़ी नहीं है, भोजन कैसे पकाऊं? उसी समय गुरु आज्ञा करिए। और गुरु की आज्ञा हो जाए तो गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्रेम से बोलो। और गुरु किसे कहते हैं जानते हो ना? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो जीवन के अंधकार को मिटा करके प्रकाशित कर दे उसी का नाम है गुरु। और ऐसा गुरु होना चाहिए। अब ऐसा गुरु ना हो कि जीवन में जो प्रकाश उसे भी अंधकार में डाल दे। प्रेम से बोलो। और गुरु के यहाँ आया जाया करो मेरे प्यारे। भगवान भी जाते थे ना गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई। आओ जाओगे ना, अब सही बताऊं, आओ जाओगे तो प्रेम बना रहेगा ना। और 5 साल आना जाना बंद कर दो। अब बेटी आते जाते मैके तो प्रेम बना रहता। अब 5 साल आना जाना बंद कर दे प्रेम। इसीलिए तो मैं तो आता हूं ना, माना पक्का है। आप नहीं आते मैं ही आ जाता हूं। प्रेम से बोलो। इसलिए कभी कभी आप भी आ जाया करो ना। आपका आश्रम रायपुर बना है, आश्रम इसलिए तो बना है। आप सब आओगे ना तभी तो अच्छा लगेगा। अब आओगे नहीं तो आश्रम बनाऊंगा क्या करके? अपन में बना है तो कभी भी उधर से जाओ तो एक बार तो मंदिर के दर्शन कर लो ना। महाराज जी हैं कि नहीं है, मंदिर को देख लो। इसलिए गुरु के यहाँ जाओगे तो गुरु का भी प्रेम बना रहेगा। और गुरु का प्रेम है ना तो चेला का कोई परास नहीं कर सकता। गुरु मेहरबान है तो चेला क्या होगा? पहलवान हो जाएगा। उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। क्योंकि जो गुरु भगवान कर देते हैं वो भगवान भी नहीं काट सकते। भगवान भी उसे पूरा कर देते हैं। लेकिन आओगे तब ना। प्रेम से बोलो। लेकिन हमारे माना वाले तो आते हैं भैया हर साल गुरुपुर महोत्सव में। सब नहीं आते हैं लेकिन 2-4 लोग जरूर पहुंचते हैं वहां। क्योंकि अब आपके गुरुदेव का बना है आश्रम ना, इसलिए जरूर आया जाया करो। और गुरु माँ ने कहा, बेटा लकड़ी गीला हो गया, भोजन कैसे पकाऊं? अब 3 मुट्ठा चना दी और सुदाम चना रख लिए। भगवान कृष्ण बलराम ने कहा, सुदाम आप ब्राह्मण हो, अब आप रखोगे, आपके हाथ से मैं पाऊंगा तो आपके हाथ से जो मिलेगा वो प्रसाद होगा। क्योंकि ब्राह्मण के हाथ से जो भी मिले वो प्रसाद है। अच्छा बताओ, जो चढ़ाते हो इस पर, जो भी तुलसी दल फूल जो भी चढ़ाते हो, ये भगवान में चढ़ता है ना। आप चढ़ा दिए यहाँ तो ये गद्दी का अधिकारी कौन है? मैं हूं ना। और मैं उस प्रसाद, उस चीज को उठा करके दूंगा तो क्या होगा? प्रसाद होगा। अब आप उठा के खुद खा लोगे तब। आवाज को लोग में देखा हो, अब चढ़ता भगवान का सामान उठा के अपना रख लेते हैं तो जान लेना फिर उद्धार होने के लिए कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि इस गद्दी का अधिकारी कौन है? जो गद्दी पर बैठा है व्यास भगवान के रूप में। अगर वो उठा के देगा तो प्रसाद होगा। प्रसाद का मतलब जानते हो? पा माने परमात्मा, सा माने साक्षात, दा माने दर्शन। परमात्मा का साक्षात दर्शन है और जो परमात्मा का साक्षात दर्शन कर रहा है उसके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा होगी। और जो खुद उठा करके रख लेगा तो जान लेना कहाँ जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। अभी मेरी कथा हो रही थी अशोक भैया बिलासपुर में, गांव का नाम नहीं बताऊंगा। और कथा होती है और शाम को जितना दक्षिणा होता जजमान के घर वाले उठा के रख लेते और शाम को, प्रेम से बोलो,
मैंने कहा ठीक है बेटा पी ले। और 2 साल में जो स्थिति हुई कि आज पूरा पूरा परिवार हो गया नष्ट पूरा। क्योंकि दान दिए हो तो दान की वस्तु कभी भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दान दी हुई वस्तु रखना नहीं चाहिए। महाराज के द्वारा जो मिल जाए प्रेम से प्रसाद रूप मान करके रख लो तो उससे भगवान की कृपा विशेष मिलेगी। और खुद रख लोगे तो जान लेना क्या होगा। प्रेम से बोलो। उसी समय जैसे ब्राह्मण के हाथ में 3 मुठा चना दी मां, गुरु मां, और कृष्ण बलराम ने कहा आप ब्राह्मण हो और आपके हाथ से मुझे चना मिलेगा तो प्रसाद होगा, प्रसाद खाऊंगा तो जीवन आनंदित हो जाएगा। महाराज आप रखो, लकड़ी का बोझा मैं रखूंगा और चने का बोझा तुम रखो। अब जैसे जंगल गए, लकड़ी बिने भगवान कृष्ण, सुदाम और बलराम। रात्रि हो गई और जैसे रात्रि हुई उसी समय गुरु आज्ञा थी कि रात्रि में अंधेरे में नहीं चलना चाहिए। उसी रात्रि में जंगल में रुक गए। अब जैसे रुके सुदाम को भूख लगी और जैसे भूख लगी तो 1 मुठा चना सुदाम महाराज खा गए। उसी समय कृष्ण बलराम ने कहा भैया क्या कड़कड़ा रहा है? बोले ठंडी की सेती दांत कड़कड़ा रहा है। दूसरा मुठा दूसरा भी खा गए। बोले क्या कड़कड़ा रहा है? वो ठंडी की सेती दांत कड़कड़ा रहा है। तीसरा मुठा भी खा गए और तीनों मुठा खा गए। सुबह हुआ उसी समय कृष्ण बलराम ने कहा भैया जो गुरु माँ ने 3 मुठा चना दिया है और 3 मुठा चना लाओ, हमें भी 2 मुठा खाने के लिए। उसी समय सुदाम ताली बजा करके हंस दिया और ताली बजा के हंसा तो भगवान सोचे अच्छा नहीं किया। ये ब्राह्मण खाया तो अच्छी बात है लेकिन ये खिंचा रहा है, क्योंकि खा लेना अच्छी बात लेकिन खिंचाना अच्छी बात नहीं है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, संतरा अपना खाते हैं और छिलका पड़ोसी के घर में फेंक देते हैं। केला अपना खाएंगे और छिलका, देख बेटा मैं तो मजाक कर रहा हूं, पता नहीं भगवान देगा तो माला माल कर देगा और लेगा तो छप्पर भी उड़ा देगा। जीवन में ऐसी गलती कभी करना नहीं चाहिए। अब आजकल लोग धन बढ़ता है ना तो पड़ोसी को खिजाना चालू कर, देख मैं तो मजाक कर रहा हूं। अब पता नहीं परमात्मा देता है तो कभी कभी जो जीवन में गरीबी थी परमात्मा ऐसा बेटा लायक पैदा कर दिए कि एक ने 5 कोठी बना के तैयार कर दिया और जो खिजा रहा तो उसके बच्चे भीख मांगने लगे। इसे जीवन में ऐसी कभी गलती नहीं करना चाहिए। अब सुदाम महाराज खाए अच्छी बात, भगवान खाए, बोले कि ब्राह्मण है खाया अच्छी बात है लेकिन खिजाना अच्छी बात नहीं है। उसी समय सुदाम के मस्तक पे क्या लिखा था? यक्ष श्री माने कुबेर पति। भगवान सोचे मिटा दूं क्या? भगवान सोचे मिटाने लायक नहीं है क्योंकि मित्र है, मिटाने लायक नहीं है। तो भगवान क्या किए, जो यक्ष श्री लिखा था उसको पलट दिए श्री क्षय। श्री माने लक्ष्मी जी और क्षय माने सर्वनाश। जब भगवान सर्वनाश रख दिए तो कौन दुनिया में उसको धनवान बना सकता है? और इसमें एक कारण और था। जो 3 मुठा चना था एक कैसा था बताऊं? एक ब्राह्मणी 5 दिन से भूखी थी और भीख मांगी थी तो 3 मुठा चना पाई और 3 मुठा चना कहाँ रख दी थी? नदी के किनारे रख करके पानी पी रही थी। उसी समय चोर आए और 3 मुठा चना लेकर के भाग गए और ले जा करके सांदीपनी ऋषि कुटिया के सामने फेंक दिए। और ब्राह्मणी पानी पी करके सोची कि 5 दिन से मुझे खाई नहीं हो, कुछ पी नहीं हूं, अब चना खा करके अपना पेट भरूंगी। देख रही तो चना नहीं था। उसी समय ब्राह्मणी रोई नदी के किनारे, आज मैं 5 दिन बाद चना भी पाई होगी, मेरा चना कोई उठा ले गया, इसलिए मैं आज उस चना को श्राप दे रही हूं, जो उस चना को खाएगा वो गरीब बन जाएगा। तो ये चना सांदीपनी ऋषि की कुटिया के सामने फेंका था। उस चना को 3 मुठा लपेट करके गुरु माँ दी थी। तो सुदाम महाराज जान रहे थे कि ये श्रापित चना है, ये श्रापित चना है, अगर हमारे कृष्ण और बलराम खाएंगे तो भी गरीब बन जाएंगे। इससे अच्छा मेरा मित्र राजा बन जाए और मैं गरीब बनूंगी तो भी अच्छा है। इसलिए सुदाम महाराज 3 मुठा चना खा गए कि मैं गरीब रहूं लेकिन मेरा बेटा, मेरा मित्र धनवान हो जाए, राजा हो जाए। और सुदाम महाराज जैसे जंगल से लकड़ी लेकर के वापस आए और वापस आए उसी समय गुरु माँ से कृष्ण बलराम ने कहा, माँ मेरी पढ़ाई पूरा हो गई। गुरु महाराज जो बहुत दिन में पढ़े थे वो कुछ दिन भगवान कृष्ण बलराम पढ़ करके सुना दिए।
उसी समय सांदीपनि समझ गए कि कोई साधारण नहीं है, ये भगवान के ही रूप में। अब उसी समय कृष्ण बलराम ने कहा, गुरुदेव मेरी पढ़ाई पूरा हो गई, कुछ आप दक्षिणा मांग लो। बोले मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। भागवत के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि कृष्ण और बलराम के गुरु कौन थे? सांदीपनि थे। इससे बढ़कर के दुनिया में कोई दक्षिणा नहीं हो सकती। उसी समय गुरु देव ने कहा कि जो तुम मांगना होगा मांग लेना। उसी समय गुरु माँ ने कहा, कृष्ण बलराम अभी तक बेटा तुम मेरे साथ थे, अभी तक सब काम करते थे, लेकिन अब तुम चले जाओगे तो मेरी सेवा कौन करेगा, व्यवस्था कौन रखेगा? यहाँ एक बेटा था, वो समुद्र में डूब करके मर गया। अगर कृष्ण बलराम तू देना ही चाहते हो तो उसी बेटा को मुझे वापस कर दो। उसी समय कृष्ण बलराम सोचे, अगर मैं गुरु आज्ञा का पालन नहीं करूंगा दुनिया में कोई गुरु आज्ञा का पालन नहीं करेगा। उसी समय कृष्ण बलराम समुद्र में कूदे, और जैसे कूदे तो उसी समय कूदे जैसे एक राक्षस मिला, और राक्षस को फाड़े तो शंख मिली जो भगवान बजाए गीता में। फिर वहां गुरु पुत्र नहीं मिला। उसके बाद यमपुरी पहुंचे, और यमपुरी जैसे पहुंचे यमराज भगवान का स्वागत किए। उसी समय यमराज ने कहा, प्रभु आपका आगमन कैसे हुआ? बोले गुरु पुत्र को मुझे वापस कर दो। उसी समय यमराज गुरु पुत्र को भगवान के हाथ में दिए, और उसी समय भगवान कृष्ण बलराम गुरु पुत्र को लाए और उसमें प्राण दान करके और गुरु माँ के चरणों में गुरु पुत्र को वापस कर दिए। और जैसे वापस किए उसी समय गुरु माँ ने कहा, बेटा मेरे मरे हुए पुत्र को तूने वापस कर दिया, इसलिए मैं जाओ कृष्ण बलराम तुमको आशीर्वाद दे रही हूँ कि जो तुम्हारी कथा सुनेगा, जो तुम्हारी कथा कराएगा, जो तुम्हारी आराधना करेगा, उसकी वंश की कड़ी कभी कटने वाली नहीं है, उसका वंश निरंतर चलता जाएगा। इसलिए कभी कभी जैसे बेटा नहीं होता 10 साल 5 साल 15 साल 20 साल, अगर भागवत कथा हो जाती है तो भागवत भगवान की कृपा से संतान की प्राप्ति हो जाती है। ये कोई पोथी नहीं है, कोई पन्ना नहीं है, ये भगवान कहते हैं प्रत्यक्ष कृष्ण हुई, प्रत्यक्ष भगवान के रूप है। अगर भाव से भगवान की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे तो भगवान पक्का है तुम्हारी मन की कामना ठाकुर जी जरूर पूरा करेंगे। अब उसी समय सुदाम कृष्ण बलराम बालक को वापस करके अपने द्वारिकापुरी चले आए, और सुदाम महाराज अपने सुदामापुरी चले गए। और सुदाम महाराज जैसे आए तो विवाह हुआ, और विवाह हुआ सुदाम के यहाँ इतनी गरीबी है, इतना गरीबी है कि खाने की व्यवस्था नहीं है। माता पिता मर गए और सुदाम महाराज भिक्षा मांगने लगे, और उनको धन चाहिए, बावर बावन को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है, लेकिन भीख मांगने का अधिकार नहीं है। और महाराज सुदाम जाते 3 घर में खड़े होते हैं, जो मिल जाता वही ला करके अपने पत्नी को दे देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी लेकिन भीख मांगने का अधिकारी। और सुदाम महाराज इतना गरीबी है, इतना गरीबी है कि खाने की व्यवस्था नहीं है। कृष्णासासी सथा ब्राह्मणो ब्रह्म विद्मः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा बचपन की विरक्त हैं, इंद्रियों में सुदामा की विरक्ति है, सुदामा का प्रशांत मन है, और सुदामा जितेंद्रिय हैं। सुदामा सिर्फ भगवान की प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन सुदामा के यहाँ बहुत गरीबी है। और सुदामा गरीब जरूर है लेकिन दरिद्र नहीं है। गरीब होना अलग बात है, दरिद्र होना अलग बात है भैया। गरीब उसे कहते हैं जिसके घर में कुछ नहीं है, लेकिन तो भी कोई आ जाता है कहते आओ महाराज आपका स्वागत है। और दरिद्र उसके कहते हैं, उसे कहते हैं जिसके घर में सब कुछ भरा हो, लेकिन कोई भी दरवाजे आ जाए उसको डांट करके भगा दे। इसलिए गरीब बन जाना ठीक है, लेकिन दरिद्र बनना ठीक नहीं है। दरिद्र असंतुष्ट हो, जो दरिद्र है असंतुष्ट है। अब सुदामा महाराज गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं है। एक महात्मा जा रहे थे, और महात्मा जा रहे थे, रास्ते में एक कौड़ी मिली। अब जैसे कौड़ी मिली तो कौड़ी सोचे जो दरिद्र होगा दुनिया में इस कौड़ी को उसी को दूंगा। और दुनिया में हर जगह टहले, वृंदावन अयोध्या काशी बनारस गए, लेकिन कहीं दरिद्र नहीं मिला। और रास्ते में जा रहे थे, एक राजा आ रहा था पूरब से। उसी समय महाराज खड़े हो गए
और खड़े हुए तो मंत्री आया, बोले महाराज आप बगल हो जाइए, नहीं हाथी घोड़ा पालकी आ रहा है, आपको दबा करके मार देगा। उसी समय महात्मा ने कहा ये राजा क्यों आ रहा है? बोले पश्चिम वाला राजा कमजोर हो गया है, अब पूरब वाला राजा मजबूत हो गया है, वो शक्तिशाली है, तो पश्चिम वाले राजा को मार करके उसकी संपत्ति को सब छीन करके अपने राजकोष में जमा कर लेगा। उसी समय महात्मा सोचे दरिद्र मिल गया। और उसी समय जैसे वो राजा आया तो उसी समय राजा से महात्मा ने कहा महाराज एक काम करो, अपना हाथ फैलाओ। बोले महाराज आप कृपा करके हट जाओ, मेरे हाथी घोड़े के नीचे तुम दब करके मर जाओगे। बोले मर जाऊंगा मैं, ठीक है, लेकिन पहले एक काम कर, तू हाथ फैला। अब उसी समय राजा सोचा है महात्मा क्या देगा। अब जैसे हाथ फैलाया, जो कमंडल में कौड़ी रखा था, जो पाया था, और उस कौड़ी को उठा करके उस राजा के हाथ में कौड़ी रख दिया और बोला क्या, मैं दुनिया में हर जगह टहला, लेकिन तेरे जैसा दरिद्र, प्रेम से बोलो, जो दूसरी को संपत्ति, दूसरे के संपत्ति को छीन करके अपनी संपत्ति बना ले, वही तो दरिद्र है ना। सुरामा भीख मांगते जाते हैं, और पहले भैया जो भीख मांगने वाले आते थे ना, बहुत गरीबी रहती थी उनके यहाँ, और पहले भीख मांगने वालों की स्थिति अच्छी नहीं रहती थी। पहले भीख मांगने वाले तो देखते पैदल आते थे ना, एक दिन में एक गांव मांगते थे, 2 गांव मांगते थे। अब भीख मांगने वालों की स्थिति बढ़िया बन रही है, अब फटफटी से आते हैं। हमको लग रहा है और अच्छी स्थिति बन रही है, अब स्कॉर्पियो से आना चालू कर दिए हैं। और जजमान से कहते जजमान 3 कुंटल चावल मेरे गाड़ी पर रख दो, तुम्हारे नाम से हरिद्वार में भंडारा कर दूंगा। प्रेम से बोलो, ऐसे 5 जगह जाएंगे, 15 कुंटल, हिसाब लगाओ 15 कुंटल का कीमत कितना होगी। इतना तो तुम्हारे यहाँ के मुख्यमंत्री का भी वेतन नहीं होगा। और मैं देखा हूँ अभी स्टेशन पर, देखा हूँ ऐसे से भी मांगते हैं जो नौजवान रहते हैं, और जैसे ट्रेन आने का समय होता पट्टी बांध लेते हैं। अभी मैं देखा था रायपुर में, और अभी मैं ट्रेन से आ रहा था इलाहाबाद से कुछ दिन पहले, तो एक भीख मांगने वाला आया, नौजवान था। अब मेरे 60 में रायपुर के सेठ थे, तो नौजवान था 25 साल का। इस समय सेठ ने कहा भीख क्यों मांगता है? बोले साहब नौकरी नहीं मिलती तो भीख मांगना पड़ेगा। बोले मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। बोले क्या देगा? बोले मेरे यहाँ तेल की गाड़ी आती है, तेल को उतारना है, स्टॉक में रखना है और रखना है गाड़ी पर। बोले कितना वेतन दोगे? बोले 30,000 रुपए महीना। और भीख मांगने वाला जो नौजवान था ऐसे खड़ा था कुछ देर तक, सेठ की तरफ देखता रहा। बोले 30,000 तुम 30,000 दोगे तेल का टीपा उतारना लादने के लिए, और मैं भीख मांग करके 60,000 कमा रहा हूँ, तो तुम्हारे यहाँ टीपा उतारने जाऊंगा 30,000 में। प्रेम से बोलो। इसलिए भीख मांगने आए तो थोड़ा सा देख के देना चाहिए। और कभी कभी आओ तो देखो, एक अंधा आता है ना ट्रेन पर भीख मांगने के, सारनाथ में, दोनों आंख का अंधा है, तो क्या कहता भैया सुबह के समय में, तो उसी समय भीख मांग रहा था तो मैं भी बैठा था। अब उसी समय भीख मांग अंधा आया, और जैसे अंधा आया तो बोले भैया दे दो, तो नीचे बर्थ वाले ने कोई नहीं दिया, ऊपर बर्थ वाला 5 के नोट निकाला और नीचे वाले को दिया, और नीचे वाला उठा करके अंधा को दे दिया। तो अंधा आशीर्वाद दे रहा, भैया खूब बढ़ती हो, तुम्हारा खूब विकास हो आगे। उसी समय नीचे बर्थ वाले हंसने लगे तो अंधा ने कहा हंस क्यों रहे हो? बोले महाराज ऊपर वाले ने दिया तुमको और तुम आशीर्वाद दे रहे हो नीचे वाले को। उसी समय अंधा ने कहा मैं अंधा जरूर हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद अंधा नहीं है, जो ऊपर वाले ने दिया है मेरा आशीर्वाद जाकर के वहीं लग जाएगा। हाथ लगाने से कल्याण होने वाला। आज देखना दान का समय है ना, तो शाम को कोई अगर चढ़ाएगा ना 50 रुपया, तो 10 लोग हाथ लगाएंगे, हे भगवान मोरा उद्धार हो जाए कन्हैया। प्रेम से बोलो। आप खाओगे तो आपका पेट भरेगा, आप दान करोगे तो आपका कल्याण होगा। हाथ लगाने से कभी उद्धार होने वाला नहीं। शाम को देखना। प्रेम से बोलो। अंधा ने कहा मैं अंधा जरूर हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद अंधा नहीं है, जो दिया है वही जाकर के मेरा आशीर्वाद लग जाएगा। हाथ लगाने से कभी कल्याण होने वाला नहीं है। और कभी कभी भीख मांगने वाले बहुत तेज तर्राक होते हैं भैया। अभी रायपुर में बैठा था सेठ की दुकान पे, तो एक भीख मांगने वाला आया। अब भीख मांगने वाला आया तो सेठ की कपड़े की दुकान थी। बोले सेठ कुछ दे भाई, आज भीख मांगने आया। सेठ ने उस समय क्रोध में थे, बोले देने के लिए आज कुछ नहीं है।
बोले एक काम कर, पैसा दे दे, नहीं देने को है। वो पैसा भी नहीं है। बोले पैसा नहीं दे सकता तो खिला दे कुछ। बोले खाने को लिए तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। बोले कपड़े की दुकान है, कपड़ा दे दे। बोले कपड़ा भी नहीं है तेरे लिए। बोले भीख मांगने आया, कुछ तो दे। तो सेठ ने कहा तुमको देने के लिए कुछ नहीं है। तो उसी समय भीख मांगना, एक कटोरा और रखा था उसमें झोली में, और उठा करके सेठ को दे रहा है। ले सेठ तो गद्दी पे बैठा, चल मेरे साथ भीख मांग। क्योंकि भगवान गद्दी पर उसी को बैठाते हैं देने के लिए कि तुमको मैं धनवान बना रहा हूं, गद्दी पर बैठा रहा हूं कि संसार की सेवा करना, गरीब की सेवा करना, दुखी की सेवा करना, जो अनाथ है उनकी सेवा करना। लेकिन पाने के बाद अगर वो रख लेता है तो भगवान अपने दांत के नीचे उंगली दबाता है। मैं इसको दिया था गरीब और असहाय की सेवा करने के लिए, लेकिन ये तो पाया सबका सब रख लिया। तो भगवान क्या करते हैं, एक आध बेटा ऐसा पैदा कर देते हैं कि जुआ में जाकर के इकट्ठा 5 लाख आकर के आता है तो बाप सिर पटक पटक करके मर जाता है। प्रेम से बोलो। तो अगर परमात्मा ने गरीबी हो तो खूब भजन करना चाहिए। गरीबी में किसी को देने की जरूरत नहीं, खूब भजन करना चाहिए। और भगवान अगर धन दिए हो तो समर्पण करना चाहिए। समर्पण करने का मतलब है कोई तुम्हारे आ गया है उसके भोजन की व्यवस्था करा दो। कोई गरीब आया है कपड़ा नहीं तो कपड़े की व्यवस्था करा दो। किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है उसका विवाह करवा दो। किसी गरीब बालक पढ़ नहीं पा रहा है उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करा दो। ये तुम्हारी पूजा हो जाएगी। सुदाम महाराज गरीब हैं लेकिन दरिद्र नहीं है। गरीब होना अलग बात है, दरिद्र होना अलग बात है। सुदाम भिक्षा मांगते हैं, जो भी लाते हैं ला करके पत्नी को देते हैं, पत्नी बनाती है। हर साल के साथ बच्चे होने लगे। और गरीबी में बच्चे भी बहुत होते हैं भैया। और जहाँ खाने की व्यवस्था है वहाँ खाने वाला नहीं आता, वहाँ माला जाप करना पड़ता है। हे भगवान एक आध कोई वारिस आ जाए। और जहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है वहाँ हर साल के साथ छठी होती है। प्रेम से बोलो। अब सुदाम महाराज के बच्चे होने लगे और इतनी गरीबी है, इतना गरीबी है कि बच्चे को पहनने के लिए व्यवस्था नहीं है। माँ क्या करती है, राखड़ को लगा देती है शरीर में। ठंडी के महीना थर 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 कांपते हैं। सुदाम महाराज मांगने जाते हैं और जो कन की कोढ़ा पाते हैं ला करके दे देते हैं। और सही बताओ चेहरा अच्छा रहे, चमकता रहे तो मंगैया को लोग टुकना का टुकना दे देंगे, चावल धान। और अगर मरहा खुरहा आ गया, कमजोर आ गया ना, तो अगर भीख मांगने आ गया क्या बोलेंगे। और कभी कभी मैं देखा हूँ सास कहती है बहू वही चावल देना जो कन की कोढ़ा रखा हुआ है। और कभी भी जो मांगने आया है कभी कन की कोढ़ा नहीं दे, जो खाओ वही देना चाहिए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस रूप में मेरी परीक्षा ले आ जाए। तो जो तुम्हारे पास जो खाते वही देना चाहिए उसको, क्योंकि जो दोगे वही पाओगे। और सुदाम महाराज कमजोर हो गया है शरीर, मक्खियां लगी हुई है। मांगने जाते हैं 3 घर से और जो कर की कोढ़ा लाते हैं ला करके पत्नी को दे देते हैं। अब पत्नी भोजन बनाती है, बच्चे खा लेते हैं। और एक दिन मांग करके आए जैसे मांग करके आए उसी समय एक आ गया मांगने वाला। बोले महाराज आज मैं 5 दिन से भूखा हूँ, सुदाम कुछ खाने की व्यवस्था है क्या। उसी समय सुशीला से सुदाम बोले देवी कुछ है खाने के लिए। बोले महाराज आप जो चावल मांग के लाए थे मैं भात पकाया हूँ। बोले खिला दो। ब्राह्मण जो आया है मांगने वाला, और जो खाने को मांगने वाला कोई दूसरा नहीं था, भगवान ही रूप बदल करके आए हैं। और जैसे वो खाने बैठा जितना भात पका था सब खा गए। उसी समय सुदाम बोले कुछ बचा हो तो मैं भी खा लूं, 5 दिन से खाया नहीं हूं। तो सुशीला ने कहा सब जो आया था खाने मांगने के लिए सब खा गया, बत्ते पत्तल चाट रहे हैं। सुदामा बैठ करके भगवान के सामने इतना रोया कि ठाकुर जी भी गए। बोले प्रभु जब गरीबी दी हो तो बताओ अतिथि क्यों भेजते हो, बताओ। धन हो तो अतिथि आए अच्छी बात है, लेकिन गरीबी में अतिथि क्यों भेजते हो ठाकुर जी। आज सुदाम रोते रोते भगवान की आसन पर बैठा रहा। आज सुशीला कही मैं जा रही हूँ मांगने के लिए। सुशीला ने सोचा मैं भी जाऊंगी मांगने के लिए, पता नहीं कोई देगा कि नहीं देगा। कहाँ पहुंच गई, नदी के किनारे। और नदी के किनारे जाकर के अपने आंचल में पत्थर भर के लाई
और जैसे पत्थर भर खिलाई उसी समय बच्चों ने कहा माँ कुछ पाई हो क्या? बोले मैं आलू पाई हूँ बेटा। बोले जल्दी पका दे, जल्दी खा लूं। माँ पत्थर को रख दी बटलोही में, अब पकने लगा। बच्चे कह रहे माँ पक गई हो तो खिला दे जल्दी। बोले बेटा अभी नहीं पकी है। अब बच्चे कपड़ा चबाते चबाते सो गए और सुबह हुआ तो बच्चे कह रहे माँ आलू पक गई हो तो दे दे दे, मैं खा लूं, भूख लगी है। उसी समय सुशीला ने कहा बेटा तू भी सो गया था और मैं भी सो गई थी, आलू सब जल करके राख हो गई। इतना गरीबी है, खाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन भगवान का भजन सुदाम नहीं छोड़ा। फिर एक दिन भगवान रूप बदल के आए, एक दिन फिर मांगने के लिए। और जैसे मांगने के लिए आए तो सुशीला ने कहा आज मांगने वाला है अपने दरवाजे, क्या करूं बताओ, कुछ देने के लिए नहीं है। बोले देवी जाकर कह दो मेरे यहाँ दरिद्रा देवी का जन्म हो गया है और मेरे यहाँ सूतक पड़ गया है महाराज, इसलिए मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। और जैसे बाहर आई और बोली महाराज आज देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे यहाँ सूतक पड़ गया है। और जैसे बोले गरीब दरिद्रा देवी का जन्म हो गया है। और जैसे इतना बोली और बोलते बोलते रोने लगी। प्रेम से बोलो। अब जैसे रोने लगी उसी समय जो मांगने आया था कोई दूसरा नहीं था, कन्हैया रूप बदल के आया। बोले देवी इस सुदाम का घर है क्या? बोले हाँ महाराज। बोले सुदाम तो भीख मांगने जाते हैं, अगर मैं जानता होता कि सुदाम का घर मैं मांगने इस घर नहीं आता। लेकिन देवी मैं तो सुना हूं सुदाम द्वारिकाधीश के मित्र हैं, इसलिए सुदामा को भेज दो द्वारिकापुरी के पास और द्वारिकाधीश माला माल कर देंगे। अब जैसे इतना बता करके चला गया उसी समय सुशीला घर के अंदर आई। बोले महाराज इतनी गरीबी है, आप चले जाओ द्वारिकापुरी और द्वारिकापुरी चले जाओगे तो जरूर तुम्हारे गरीबी को दूर कर देंगे। सुशीला क्या कह रही है? द्वारिका गए से दुख दारिद हरेंगे पिया, द्वारिका के नाथ हो अनाथन के नाथ हैं। नाम लेत 100 गुनी गए से 1000 गुनी, देखे से 1,00,000 गुनी प्रीत प्रभु मानिए। अगर द्वारिकाधीश के पास जाने के लिए तैयार होगे तो 100 गुना प्रेम बढ़ेगा, और जाने का विचार बनाओगे तो 1000 गुना प्रेम बढ़ जाएगा। और जो द्वारिकाधीश तुम्हें देख लेंगे, तुम द्वारिकाधीश देख लोगे तो 1,00,000 गुना प्रेम बढ़ जाएगा। तो द्वारिकाधीश तुम्हें कभी छोड़ने वाले नहीं है, चले जाओ। बोले देवी मैं जाने वाला नहीं, क्योंकि जब होगा तब मित्र के यहाँ मैं देने जाऊंगा। बोले देवी किसने बताया? बोले जो आया था वही बताया। सुदाम ने कहा वो मेरा मित्र नहीं मेरा लंगोटिया यार है। बोले महाराज चले जाओ ना। बोले चले जाओ। अब सुदाम महाराज बोले देवी 3 जगह कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। प्रेम से बोलो। गुरु के यहाँ जाओ तो कुछ न कुछ लेके जाओ, खाली हाथ जाना, या तो एक पुष्प या तुलसी दल ही लेके जाओ। भागवत में आओ तो भी कुछ न कुछ लेके आना चाहिए, ना हो तो तुलसी दल या तो फूल ही लेकर के आओ। और एक मित्र के यहाँ जाओ तो भी कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए, और मित्र के यहाँ जाओ तो कुछ न कुछ लेके जाओ, नहीं तो हो सकता है मित्र के नाती बेटा आएंगे तो क्या दोगे बताओ। तो बोले देवी जब कुछ होगा देने के लिए तब मैं अपने मित्र द्वारिकाधीश के पास जाऊंगा। बोले महाराज तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। बोले जब होगा देवी तब जाऊंगा, लेकिन कुछ लेकर के जाऊंगा। सुशीला ने कहा मैं जा रही हूं मांगने के लिए। और सुशीला जैसे मांगने गई तो आज चाहती थी एक घर का अन्न पर्याप्त था, लेकिन 3 घर में मांगने गई, क्योंकि 3 घर का चावल अलग अलग कलर का होगा ना, किसी के यहाँ काला, किसी के यहाँ पीला, किसी के यहाँ का नीला। और 3 मुठा चना और 3 मुठा चना चावल मांग करके लाई, और मांग कर ला करके अपने कपड़ा नहीं था बांधने के लिए, तो साड़ी फट गई थी। 4 पर्द करके उसी साड़ी में 3 मुठा चावल को बांध दी। और जैसे बांधी अब बोल रही है अब चले जाओ, और सुदाम को दे दी और अपना बैठ गई है भगवान के मंदिर में। और मंदिर में बैठे सुदाम महाराज
जा रहे हैं और मंदिर में प्रार्थना करें, हे ठाकुर जी, हे द्वारिकाधीश, मेरा पति बहुत कमजोर हो गया है, कृपा करके आप इसको बुला लेना। और सुदाम महाराज चल रहे हैं और जैसे सुदाम जा रहे हैं, चले सुदामा सखा से मिलने, मन में एक विश्वास लिए, 2 मुट्ठी चावल के दाने केवल अपने पास लिए। चले सुदामा सखा से मिलने, मन में एक विश्वास लिए, 2 मुट्ठी चावल के दाने केवल अपने पास लिए। चले 2 मुट्ठी चावल के दाने केवल अपने पास लिए। चले सुदामा सखा से मिलने, मन में एक विश्वास लिए। चले सुदामा सखा से मिलने, मन में एक विश्वास लिए। 2 मुट्ठी चावल के दाने केवल अपने पास लिए। 2 मुट्ठी चावल के दाने केवल अपने पास लिए। 2 मुट्ठी चावल के दाने केवल अपने पास लिए। 2 मुट्ठी चावल के दाने केवल अपने पास लिए। कपड़े चितड़े चितड़े झरझर आंसू गिरत रहे। तन के कपड़े चितड़े चितड़े झरझर आंसू गिरत रहे। तन के कपड़े चितड़े चितड़े झरझर आंसू गिरत रहे। तन के कपड़े चितड़े चितड़े झरझर आंसू गिरत रहे। श्याम मलन की दारुण करुणा पाँव में छाले पड़त रहे। श्याम मिलन की दारुण करुणा पाँव में छाले पड़त रहे। श्याम मिलन की दारुण करुणा पाँव में छाले पड़त रहे। श्याम मिलन की दारुण करुणा पाँव में छाले पड़त रहे। आज मेरे मोहन से हो, आज मेरे मोहन से मन में एक विश्वास ले। चले सुदामा चले मन में एक विश्वास लिए। चले सुदामा सखा से मन में एक विश्वास लिए। 2 मुट्ठी चावल के दाने केवल अपने पास ले। 2 मुट्ठी चावल के दाने केवल अपने पास ले। 2 मुट्ठी चावल के दाने केवल अपने पास ले। 2 मुट्ठी चावल के दाने केवल अपने पास लिए। सुदाम जा रहे हैं। महेश वैश्य, खम्मन वैश्य, अंगिरा पटेल, दिनेश श्रीवास मंच पे आएंगे। तन
के कपड़े चिथड़े झर झर आंसू गिरत रहे। तन के कपड़े चिथड़े चिथड़े झर झर आंसू गिरत रहे। तन के कपड़े चिथड़े चिथड़े झर झर आंसू गिरत रहे। तन के कपड़े चिथड़े चिथड़े झर झर आंसू गिरत रहे। श्याम मिलन की दारुण करुणा पाँव में छाले पड़त रहे। श्याम मिलन की दारुण करुणा पाँव में छाले पड़ते रहे। श्याम मिलन की दारुण करुणा पाँव में छाले पड़त रहे। श्याम मिलन की दारुण करुणा पाँव में छाले पड़ते रहे। आज मेरे मोहन को आज मेरे मोहन के मन में एक विश्वास ले चले सुदामा सखा से मिलने। एक विश्वास ले सुदामा सखा से मिलने मन में एक विश्वास ले चले सुदामा सखा से मिलने मन में एक विश्वास लिए। दो मुट्ठी चावल के दाने केवल अपने पास लिए। दो मुट्ठी चावल के दाने केवल अपने पास लिए। दो मुट्ठी चावल के दाने केवल अपने पास लिए। दो मुट्ठी चावल के दाने केवल अपने पास रहे। दो मुट्ठी चावल के दाने केवल अपने पास। सुदाम महाराज आ रहे हैं और जैसे सुदाम आ रहे थे आज सुदामा का पूरा शरीर सूख गया है। मक्खियां शरीर पर लगी हुई है, सिर्फ फटी धोती हुई, और जो लोटा लिए हैं उसमें भी 5 जगह छेदा है। मन में एक विश्वास है कि द्वारिकाधीश मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। 2 मुट्ठी चावल लिए हैं मेरी सुदाम। अब जैसे जा रहे हैं उसी समय आज मंडली मिल गई संतों की। संतों से बोले भैया कहाँ जा रहे हैं? बोले जा रहा हूँ द्वारिकाधीश से मिलने। बोले मुझे भी साथ लेते चलो। मंडली में शामिल हो गए, जा रहे हैं सुदाम। और जैसे सुदामा जा रहे थे रास्ते में सुदाम गिर गए क्योंकि शरीर कमजोर हो गया है। और इतने साधु संत से आगे बढ़ गए और मेरा द्वारिकाधीश देख रहा, मेरा सुदाम आ जा रहा है, मेरा मित्र आ जा रहा है। सुदाम जैसे गिरे है, न भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं तेरी द्वारिका नगरी, आस भी अब निराश लगती है, आस भी अब निराश लगती है। सुदाम फिर मूर्छा समाप्त हुई और जैसे नदी के किनारे पहुंचे सुदाम, और उसी समय और जो केवड़ था कौन था? कन्हैया ही केवड़ बना था। बोले भैया हमको उस पार उतार दो। बोले उस पार जाओगे महाराज? बोले हाँ। और जैसे नौका पर बैठा है बोले महाराज कुछ देने के लिए है कि वैसे फ्री में उतरोगे नैया पार? बोले भैया कुछ नहीं है मेरे पास। बोले भाई ऐसे फ्री में उतारने वाला नहीं हूं। अब फिर सुदाम को नीचे कर दिया। बोले फिर कुछ देर बाद फिर बोलता है बैठ जाओ महाराज, ऐसे गरीब ब्राह्मण को मैं जरूर पार उतार दूंगा। और भगवान केवड़ बने हैं। और जैसे नौका पर बैठे बोले कहाँ जा रहे हो महाराज? बोले जा रहा हूँ द्वारिकाधीश से मिलने के लिए। बोले महाराज आपका शरीर इतना कमजोर हो गया है और द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हो? द्वारिकाधीश से मिलेंगे क्या? बोले मेरा मित्र है। बोले महाराज मित्रता तो समानता की होती है ना। मित्र डॉक्टर से मित्रता करता है, इंजीनियर से मित्रता करता है, मंत्री से मित्रता करता है। और आप कहाँ सुदामा दिद कंगाल, तो कहाँ द्वारिका धीश दयाल। कहाँ ये सुदामा कंगाल गरीब ब्राह्मण और कहाँ दुनिया का मालिक द्वारिकाधीश। मित्रता तो समानता होती है महाराज, आप झूठ बोल रहे हो। अब उसी समय नौका उस पार किए और जैसे कि ये सुदाम फिर बढ़ रहे हैं, प्रेम से बोलो। अब जैसे आगे बढ़े सुदाम तो सुदाम को फिर मूर्छाए, सुदाम गिर गए। और जैसे सुदामा गिरे उसी समय भगवान अपने गरुड़ को आदेश दिए, गरुड़ जा सुदाम को उठाकर खिला, पता न लगे
कि तू उठा के लाया है। और जैसे गरुड़ आया, सुदाम को उठाया, उठा के ले जाकर के द्वारकापुरी में पधरा दिया। और जैसे पधराया तो सुदामा कि जैसे मूर्छा समाप्त हो गई। सुदामा कह रहा भैया ये किसका राज्य है? बोले द्वारिकाधीश का राज्य है। बोले द्वारिकाधीश का महल कहाँ है? द्वारिकाधीश का महल कहाँ है? बोले द्वारिकाधीश का महल वो देख रहे हो सामने, जो 7 मंजिल हीरे का महल दिख रहा है, वही द्वारिकाधीश का महल है। बोले महाराज यही रास्ता पकड़ते चले जाओ, द्वारिकाधीश के महल पहुंच जाओगे। अब सुदाम जैसे द्वारिकाधीश के महल पे पहुंचा, सुबह से शाम तक खड़ा रहा द्वारकाधीश के महल के सामने सुदाम, लेकिन द्वारपाल अंदर जाने नहीं दिए। अब जब अंदर जाने नहीं दिए तो रात भर भगवान का नाम लेकर के सुदामा रो रहा था, प्रभु आपका दर्शन करने आया और ठाकुर जी दर्शन नहीं होगा क्या? और रात में आज रुक्मिणी ये सपना देखी है कि कोई ब्राह्मण आया है और नाम ले लेकर के रो रहा है। भगवान से बताई कि प्रभु आपका नाम ले लेकर के रो रहा है। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हो। मेरे बचपन का यार है मेरा शान, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है।
सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिछाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिछाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, 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 कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। सुदाम महाराज जैसे ठाकुर जी को पता लगा, रुक्मिणी ने कहा प्रभु आज एक कोई ब्राह्मण आया आपका नाम लेकर के रात भर रोया है। जैसे भगवान द्वारपालों को बुलाए, द्वारपाल कोई आया है क्या? द्वारपालों ने कहा हाँ प्रभु एक ब्राह्मण आया है और सिर्फ आपका नाम लेकर के रात भर रोया है। बोले कैसा है? बता रहे हैं शीश पका जाना झगा तन पे प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरो, पाए उपान है की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्रिज दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा। बतावत अपन नाम सुदामा। जैसे भगवान सुने कि सुदाम मेरा आया है, भगवान इतना तेज भगे, रुक्मिणी पंखा जलने पंखा गिर गया, भगवान की पीतांबरी गिर गई और भगवान हमारे दौड़ते जा रहे हैं और सुदाम वापस जा रहा था। सुदाम सोचा कि हो सकता है मित्र
धनवान हो गया मित्र से न मिले, क्योंकि मैं गरीब हूं और धनवान मेरा मित्र है। सुदाम जैसे वापस जा रहे थे, भगवान मुख्य द्वार पर पहुंचे और कह रहे भैया सुदाम। सुदाम आगे बढ़ रहा है, भैया सुदाम। और जैसे भगवान को सुदाम देखा, बोले भैया कन्हैया, भैया सुदाम, बोले कन्हैया सुदाम, कन्हैया सुदाम। अब भगवान उठी समय आज गोदी में सुदाम को भर लिए, और जैसे भरे भगवान आज सुदाम के दीन दशा देख करके, देखी सुदाम के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आज मेरे भगवान सुदाम को देख करके रोने लगे। इतना रोए कि आज सुदाम भीग गया। बोले कृष्ण क्यों रो रहे? बोले मित्र तुम्हारी ये स्थिति। उसी समय भगवान अपनी पीतांबरी को सुदामा को पहना दिए, हीरे की माला जो पहने थे उसको उठा करके पहना दिए, और बोले द्वारपालो रथ लेकर के आओ। और जैसे रथ लेकर के द्वारपाल आए, आज भगवान सुदाम को रथ पर बैठाए और जैसे द्वारिका पूरी नगरी में लेकर के गए, आज रुक्मिणी के आसन पर बैठा दिए और बोले रुक्मिणी थाली लेकर के आज ब्राह्मण आए, इसका चरण धोऊंगा। रुक्मिणी थाली लाने में देर कर दी और भगवान अपने हाथों में पैर रख करके भगवान आज सुदाम का अपने नेत्रों से चरण धो दिए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आज भगवान अपने आंसुओं से आज पूरा चरण धो दिए। बोले देवी इस जल को ले जाओ पूरे द्वारिका में छेड़ दो। आज ब्राह्मण के चरण का ये जल है, पूरे द्वारिका पूरी को पवित्र कर देगा। सुदाम के चरणों में कांटे गड़े हैं। भगवान कह रहे हैं सुदाम तेरे चरणों में बहुत कांटे हैं भैया। बोले कृष्ण ये पूरे संसार में कांटे ही कांटे हैं, लेकिन अब आपके द्वार आ गया हो तो मेरे जीवन के कांटे जरूर निकल जाएंगे, क्योंकि संसार तो कांटों से भरा हुआ है ना। भगवान कृपा करते हैं तो कांटे निकल जाते हैं। भगवान बोले सूजीला रुक्मिणी सूजी लाने में लेटी कर दी। भगवान दांत से कांटे निकालने लगे। भगवान ने कहा, सुदाम ने कहा अरे कन्हैया अगर दांत से निकाले के द्वारिकापुरी रानियां क्या कहेंगी? बोले महाराज आज आपकी सेवा करूंगा, आपकी सेवा के ही द्वारा हम आज द्वारिकापुरी के राजा बने हैं। विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमलावरो हम, विप्र प्रसादा अजितो जितो हम, विप्र प्रसादा मम राम नामम। आज ब्राह्मणों के प्रसाद से मैं कमला माने लक्ष्मी को रुक्मिणी को वर्ण किया हूं। आज ब्राह्मणों के प्रसाद से, ब्राह्मणों की कृपा से आज द्वारिकापुरी का मैं राजा बन गया हूं। इसलिए महाराज आज मुझे सेवा करने से रोक नहीं सकते। उसी समय सुदाम का चरण धोया गया और चरण धोने के बाद सुदाम को धूप दीप नैवेद्य लगाया गया, धूप दिखाया गया। कि मन्नेन कृतं पुण्यं वदाधु ते विष्णुना, श्रियाहीनेन लोकस्मिन् गहीतेनाधमेन च। सुदाम महाराज को धूप दिखाया गया और दीप दिखाया गया, और धूप दीप दिखाने के बाद सुदाम की सेवा चल रही है। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो भैया। सुदामा की सेवा चल रही है। उसी समय सब रानियां खड़ी हैं। रानियां देख रहे हैं सुदाम के चरण में तेल लगाने लगे भगवान, और जैसे चरण में तेल लगाने लगे तो सुदाम ने कहा कन्हैया तू चरण सेवा मत कर। बोले महाराज आज मुझे सेवा करने से रोक नहीं सकते हो। चरण दबाए और भगवान सुदाम लाए हैं 3 मुट्ठी चावल, लेकिन सोच रहे हैं चावल देने लायक
इस तरह चावल तो यहाँ पशु भी नहीं खाते होंगे। और उस चावल को क्या किए, कखरौटा में दबा लिए, मैं दूंगा नहीं। भगवान चरणों में तेल लगाए, उसके बाद हाथ में तेल लगाने लगे। अब बात करने लगे, आज दोनों मित्र मिले हैं ना, बोले सुदाम भैया विवाह कर डाले, बोले हो विवाह कर डाले। बोले भाभी का नाम क्या है, बोले सुशीला। बोले सुशीला, बोले मैं तो आने वाला नहीं था, लेकिन तुम्हारे भाभी ने कहा जाले चले जाओ द्वारिकापुरी, चले जाओ द्वारिकापुरी, और तुम्हारी भाभी के कहने से मैं यहाँ आया हूँ। तो भगवान उसी समय हाथ उठाकर प्रणाम किए, उस भाभी को मैं प्रणाम करता हूँ जो भाभी मेरे भैया को द्वारिकापुरी भेज दी, और उन भाभी को मैं भी प्रणाम करता हूँ जो भैया को मेरे भागवत में भेज दी। प्रेम से बोलो, नहीं तो बहुत भैया माना में होंगे, सोते होंगे, लेकिन कथा सुनने। प्रेम से बोलो, आज मेरे भगवान सेवा कर रहे हैं। बोले भाभी भेजी है ना, तो कुछ खुजानी जरूर भेजी होगी, क्योंकि भाभी खाली तो भेज नहीं सकती। और भगवान सुदाम सोच रहे जान रहा है क्या, 3 मुट्ठी जो चावल है। और गरीब इतना सुदामा है कि शरीर में मक्खियां लगी हुई हैं। उसी समय सुदाम भगवान बोले हाथ में तेल लगाना चालू किए, और उस हाथ में तेल लगाए, और इस हाथ में दबा के रखा हुआ है 3 मुट्ठी। अब इस हाथ में लगाने का समय है। उसी समय कन्हैया से सुदाम कह रहा, भैया एक काम करो। प्रेम से बोलो, भैया मैं हाथ से थोड़ा चल के, मतलब पैर से चल के आया हूँ, हाथ में मत लगाओ, हाथ से चल के थोड़ा आया हूँ। अब उसी समय भगवान कह रहे हैं विवाह कर डाले, बात कर रहे हैं इस हाथ में जहां आप चुरा के रखे हैं चावल। बोले कन्हैया सुदाम भैया आप विवाह कर डाले सुशीला भाभी के साथ, लेकिन विवाह का निमंत्रण भी नहीं भेजे। बोले भैया ऐसा जल्दी विवाह हो गया कि निमंत्रण देने का मौका नहीं लगा। अब उसी समय सुदाम कह रहे हैं कन्हैया तू विवाह किया? बोले मैं तो विवाह किया। बोले तुम्हारे कितनी रानियां हैं? प्रेम से बोलो। बोले कितनी रानियां हैं? सुदाम महाराज बैठ जाओ। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो भैया। अब उसी समय बोले कितनी रानियां? बोले अब आए हो तो बताने की जरूरत नहीं, अब तो देख लोगे ना। अब उसी समय सुदाम का जैसे हाथ ऐसे कर रहे थे भगवान। बोले बचपन में, अब भगवान याद दिला रहे गरीब क्यों बने हो। बोले बचपन में हम आप गुरु माँ के यहाँ गए थे लकड़ी बिनने के लिए, तो गुरु माँ ने 3 मुठ्ठा चना दिया था। प्रेम से बोलो, 3 मुठ्ठा चना दिया था और तीनों मुठ चना चट कर गए थे। तो मैंने सुबह पूछा था भैया सुदाम 3 मुठ्ठा चना मुझे भी दे दो, तो ताली बजा के हंस दिए थे, मैं तो सब चट कर गया। तो भगवान याद दिला रहे गरीब क्यों बने हो। जीवन में अगर गरीबी आ जाए, दुख आ जाए, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मंदिर में बैठ जाना और ठाकुर जी से प्रार्थना करें, हे ठाकुर जी मेरे किस कारण से आज मेरे ऊपर गरीबी और दुख आया है। तो अंदर से आवाज आएगी तूने एक गलती की है, इसी का परिणाम तू भोग रहा है। भगवान याद दिला रहे हैं तुम गरीब क्यों बने हो कि दूसरे के हिस्सा खाए थे, इसलिए तुम गरीब बन गए। सुदाम महाराज उसी समय बात कर रहे थे बचपन में हम सब कितना मजा था, खेलो खाओ मौज करो, लेकिन शादी होने के बाद सब गड़बड़ थे भैया। नोनते लकड़ी में सारे जिंदगी सिरा जाते। प्रेम से बोलो। अब उसी समय प्रेम से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो। ऐसा जो लो भाई, जैसा बोलो जय कि पड़ोसी कहे कोई है। इतना तेज से जयकारा करो कि तूता वाले भग के आ जाए। अब उसी समय जैसे लगा रहे थे तेल मालिश कर रहे थे, उसी समय जैसे पट्ट से फोड़े और 3 मुठ्ठा जो चना चावल था निकल करके मड़ियों के महल में गिर गया। और जैसे मड़ियों के महल में गिरा उसी समय सब रानियां देख रही हैं, सबने कहा यही इनके पास था। भगवान रोने लगे। भगवान ने कहा ये भी नहीं था, कभी कभी ये भी नहीं पाते थे। बोले प्रभु आपके पास इतना तो भेज दिए होते ना, भेज दिए होते। बोले देवी मैं आज सुदाम से लूंगा, लेकिन देने वाला
नहीं हूं। अब उसी समय भगवान क्या किए, एक मुट्ठा चावल उठाए, एक मुट्ठा जैसे मुंह में डाले, 1 लोक का दान कर दिए, और दूसरा मुट्ठा जैसे खाए 2 लोक का दान कर दिए, और तीसरा मुट्ठा जैसे खाना चाहे, अब जैसे तीसरा मुट्ठा खाना चाहे उसी समय रुक्मिणी हाथ पकड़ ली। उसी समय भगवान ने कहा, क्यों रस में विश्वाम कियो, तुम और न दे दियो एक फंका, ब्राह्मण दे दियो को। ब्राह्मण मेरे हाथ में 3 लोग है, मैं तीनों लोग आज ब्राह्मण को देने वाला हूं, लेकिन तूने हाथ को क्यों पकड़ा रुक्मिणी? उसी समय रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आप खाए हो तो मेरी भी तो भावी लगती है, मैं भी कुछ खाना चाहती हूँ। अब भगवान 2 मुट्ठा चावल खाए तो 2 लोग का राजा बना दिए, और रुक्मिणी से भगवान ने कहा, तुम क्या दोगी? बोले मैं सौंदर्यता का दान करूंगी, और तीसरा मुट्ठा उठा करके रुक्मिणी महारानी खा ली। और जैसे तीसरा मुट्ठा खाई तो भगवान ने कहा, तुम क्या दोगे? बोले मैं सौंदर्यता का ध्यान करूंगी। उसी समय भगवान द्वारिकापुरी से डबल सुदामापुरी बन के तैयार हो गया, और रुक्मिणी मैया जैसे पहुंची, जो सुशीला एकदम दुबली पतली हो गई थी, हड्डी हड्डी दिख रही थी, बच्चे एकदम कमजोर हो गए थे, और जैसे रुक्मिणी पहुंची, जैसे हाथ दिखाई, उसी समय सब पत्नी और बच्चे परम सुंदर हो गए। प्रेम से बोलो। क्योंकि भैया जब ये बढ़ता है ना, ये वाला, तो अपने आप शरीर अपने आप डेवलप होने लगता है, अपने आप सौंदर्यता बढ़ने लगता है। प्रेम से बोलो। ना ये खाने की चीज है ना पीने की चीज है, लेकिन संतोष बहुत मिलता है। बिसुआ भैया रख लेना 20,000 का बंडल, और दिन भर देखते रहना 3 बार, अपने आप मोटे हो जाओगे। प्रेम से बोलो। क्योंकि धन बढ़ता है ना तो अपने आप चेहरा में चमक आना चालू हो जाता है, और धन नहीं रहता ना तो जो चेहरा की चमक रहती है वो चमक भी गायब हो जाती है। आज सुदाम महाराज क्या सुशीला परम सुंदरी हो गई। अब जैसे परम सुंदरी हुई सुदाम महाराज, लेकिन भगवान दिए 2 लोक का राजा बनाए, लेकिन बताए रुक्मिणी का नाना कहा, महाराज अब कनकी खोड़ा खावा बंद कर दो। बोले यही माँ तो मुझे भी खिलाती थी। भगवान सब कुछ खाते हैं ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान पत्ता भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, पुष्प भी खाते हैं। जो भाव से आप भगवान को दोगे भगवान वही ग्रहण कर लेंगे। तो बोले ये माँ मुझे खिलाती थी इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। 2 लोग का राजा बनने की बताए, और जो देख करके ना बताए वही तो है कन्हैया ना, और जो देख करके हाँ का पार दे वही जीव है। लेकिन परमात्मा देता है। तुम्हारे माना में कितने लोगों को ऐसा दिया है, लेकिन बताया क्या? जो उनके दादा बाबा गरीब थे, खाने बिना व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज उनके बेटा गाड़ी से चल रहे हैं। लेकिन परमात्मा बताया, लेकिन जीव देता है तो हाँ का पार देता है। जीव अगर 100 रुपया देगा ना तो हाँ का पार देगा कि देख मैंने दिया। जीव परमात्मा में ही अंतर है ना। और दान का मतलब है इस हाथ के दो, इस हाथ जानकारी न हो। प्रेम से बोलो। लेकिन जीव को अगर नहीं बोलोगे ना तो महाराज जैसे आए वैसे जाएंगे। प्रेम से बोलो। और नाम बुलाऊंगा ना, आज शाम को दान होगा ना, यहाँ नाम बुलाऊंगा। रामलाल ने 5,532 रुपए दिया तो उसका भाई श्यामलाल बोलेगा महाराज मेरे तरफ 6,000 बोल दो। इसी तरह महाराज का दान बढ़ जाता है। और अगर नहीं बोलेंगे ना तो जैसे आए हैं, प्रेम से बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब उसी समय भगवान 2 लोक का राजा बना दिए। अब सही बताऊं, भगवान बहुत आइटम दिया है ना। देखो भगवान ने दिया है ना, ऐसा नारियल बनाया है, ऊपर से इतना कठोर, लेकिन अंदर इसमें कितना मुलायम भर दिया है। लेकिन इसमें लिखा क्या? श्री कृष्ण लिमिटेड केला को बनाया है। अंदर में कहां से शक्कर घोल दिया बताओ? लिखा क्या? लेकिन जीव के अंदर कोई भी आइटम बनाता था अपना नाम पहले लिख देता है कि मैंने इसको तैयार किया। अब आजकल तो मैं देखता हूँ लोग मंदिर बनाते हैं ना तो मंदिर के सामने अपना नाम लिखा देते हैं। रामलाल ने 2032 में मंदिर निर्माण कराया और भोले बाबा अंदर बैठे, रामलाल आगे बैठे हैं। प्रेम से बोलो। और सोच रहा है कि अपना मंदिर बनवा देता, लेकिन गांव वाले पूजा नहीं करेंगे, इसलिए अपना नाम पहले लगा देता है बोर्ड में कि पहले हमारा दर्शन कर लेना, उसके बाद बाबा का दर्शन करने जाना।
जीवन में ऐसे नहीं करना चाहिए। नाम लिखाना है तो जमीन में लिखाना चाहिए। जो शिव का दर्शन करने जाए उनके चरण की धूल पड़े तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब आजकल तो मैं देखा हूं कि पंखा दान करते हैं मंदिर में ना, प्रेम से बोलो, ध्यान दीजिएगा। जब पंखा दान करते लिखा रहता है 3 पत्ती का पंखा रहता है ना, और कभी मंदिर में दान करते हैं, मैं देखा हूं मेरे अभनपुर आश्रम में लिखाए हैं लोग, और 3 पत्ती में लिखा है रामलाल ने मंदिर में पंखा दान किया, और पंखा इसी से चला थे 84 के चक्कर। बोलो, अब रामलाल 84 के चक्कर में घूमा थे। प्रेम से बोलो। इसलिए जीवन में कभी भी दान दो तो ठाकुर जी जाने, कोई जाने ना, वही दान का महत्व है। और दान अगर लिखा लिए तो दान शून्य हो जाता है। सुदाम महाराज को 2 लोग का राजा बनाए, लेकिन बताए रही। सुदाम को उसी समय चरण पूजा हुआ, और चरण पूजा होने के बाद स्नान कराने का समय आया। ध्यान दीजिएगा। अब जैसे स्नान कराने का समय आया तो 16,108 घड़ा, यहां से मालूम हो रहा है तूता तक कितना लंबा लाइन है, 16,108 घड़ा सोने का। अब उसी समय सुदाम के सामने सब आ रही हैं घड़ा लेकर के स्नान कराने के लिए। तो भगवान से सुदाम कह रहा है क्या है? बोले महाराज मेरी आ रही है स्नान कराने के लिए। बोले इतना जल पड़ेगा मरूंगा कि बचूंगा, इससे अच्छा है कोई समुद्र में डूब करके मर जाता। बोले मैं इतना स्नान करने वाला नहीं। भगवान ने कहा देवियों ब्राह्मण कमजोर हो, एक काम करो कंकड़ी स्नान कराओ। उसी समय दूबा से छींटा मारने लगी और कंकड़ी स्नान होने लगा। उसके बाद बोले महाराज अब मेरी पटरानियां सब प्रणाम करना चाहती हैं। बोले प्रणाम करना चाहती है तो ठीक है। अब प्रणाम करने लगी तो 3 आशीर्वाद दे रहे सुदाम महाराज। ध्यान दीजिएगा। पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, पति प्रिया भवा, 3 आशीर्वाद चल रहा है। लगातार 5 दिन तक आशीर्वाद देते रहे। महाराज का गला बैठ गए। अब गला बैठा तो उसी समय कन्हैया से कह रहा कन्हैया मेरे बस की बात नहीं आशीर्वाद दे पाना। बोले महाराज हल्का कर दे रहा हूं। बोले अब क्या करूं? बोले ऐसे मुंडी हिलाओ। और सुदाम महाराज इसी तरह 10 दिन तक मुंडी हिलाते रहे। यही जाम पकड़ लिया। बोले मेरे बस की बात नहीं। बोले और हल्का कर दे, ऐसे ऐसे करो। अब इसी तरह 15 दिन तक आशीर्वाद देते रहे। यही जाम पकड़ लिया। बोले कन्हैया मेरे बस की बात नहीं है मैं आशीर्वाद दे पाऊं। बोले महाराज आशीर्वाद नहीं दोगे तो मेरी पत्नियों में झगड़ा हो जाएगा कि रुक्मिणी को आशीर्वाद दिए महाराज, जामवती को दिए लेकिन मुझे नहीं दिए। उसी समय सुदामा कह रहा है बता तुम्हारे कितनी पटरानियां हैं? बोले बताओ। बोले बता। अब भगवान कान में बता रहे हैं। प्रेम से बोलो। कान में बता रहे हैं सुदाम के कितनी पटरानियां हैं। तो भगवान बताए 16,108। और जैसे नाम लिए भगवान सुदाम के कान में, सुदाम का कान खड़ा हो गए। भगवान मेरे तो एक पटरानी सुशीला मांगते मांगते हालत खराब हो जाती। और भगवान के 16,108 तो भी भगवान मजे में। उसी समय सुदाम ने कहा तू हल्का करना नहीं जानता कन्हैया, मैं हल्का करना जानता हूं। सुदाम कह रहा है। बोले तू 16,108 पटरानियों का पति है? बोले हाँ। तो एक काम कर कन्हैया तू मेरे प्रणाम कर ले, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूं और सब रानियों को आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। कौन ब्राह्मण होगा? कह रहा तू मेरे प्रणाम कर और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं और सब रानियों को आशीर्वाद मिल जाए। उसी समय भगवान चरणों में लेट गए। आशीर्वाद हुआ। आशीर्वाद होने के बाद भोजन का समय आया। प्रेम से बोलो। अब जैसे भोजन का समय आया उसी समय सुदाम को लेकर के गए 56 प्रकार का भोग कराने के लिए। तो आज सुदाम सोच रहा है मेरे बच्चे 5 दिन से भूखे हैं, मेरी पत्नियां खाने बिना तड़प रही है। कौन बाप होगा कि अपना 56 प्रकार का भोग खाए और बच्चे और पत्नियां भूखे रहे। सुदाम को 56 प्रकार का भोग आया। सुदाम ने कहा कन्हैया भूख नहीं है, अब खाने की इच्छा नहीं है। और कन्हैया सुदाम रोते रोते उठ गया। भगवान ने कहा भैया खा तो लो। बोले महाराज अब इच्छा समाप्त हो गई है। अब सुदाम उठ के अपने चारपाई में चले गए। अब उसी समय महाराज भगवान कृष्ण सुदाम
रुक्मिणी के घर में एक दिन रुके तो रुक्मिणी ने कहा महाराज आप आए हो तो जितनी रानियां सबके यहाँ जाना पड़ेगा। तो सुदाम ने कहा कितना घर? बोले 16,108। बोले 16,108 तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तो कहाँ प्रणाम करवाऊंगा? बोले महाराज झगड़ा हो जाएगा। अब उसी समय भगवान बोले प्रणाम सबके यहाँ कराना पड़ेगा। भगवान क्या किए? गरुड़ पर बैठे सुदाम को लेकर के और 16,108 घरों में जा करके महाराज का चरण धोया गया और महाराज को सब रानियां प्रणाम की और सबको आशीर्वाद प्राप्त हो गया। प्रेम से बोलो। अब सुदाम को विदाई का समय आया। विदाई का समय आया सुदाम को। उसी समय सुदाम सोच रहा है कुछ लेने देने की तो बात करते नहीं है कन्हैया, और सुदाम सोच रहा है ये बात कर नहीं रहे लेने देने का। कन्हैया कह रहा जब तक मांगेंगे नहीं तब तक दूंगा नहीं। और कन्हैया सुदाम सोच रहा मैं मांगूंगा नहीं, मर जाऊंगा ठीक है लेकिन मांगना ठीक नहीं है। प्रेम से बोलो। सुदाम सोच रहा है मर जाऊंगा ठीक है लेकिन मांगूंगा नहीं, और कन्हैया सोच रहा जब तक मांगेगा नहीं तब तक दूंगा नहीं। इतना दिया, 2 लोग का राजा बना लेकिन बताया नहीं है। तो सुदाम सोच रहा है मांगूंगा नहीं, भगवान कह रहे जब तक मांगेगा नहीं तब तक बताऊंगा नहीं। अब उसी समय सुदाम सोचा मर जाना ठीक है लेकिन मांगना ठीक नहीं है। इसी तरह मैं भी सोचता हूँ मांगू कि मां मांगू। प्रेम से बोलो विश्राम भैया। मैं भी सोचता हूँ मांगू कि ना मांगू, लेकिन सोचता मर जाऊंगा ठीक है लेकिन मांगना ठीक। दुनिया से मांगोगे तो कितना मांगोगे बताओ? जितना तुम्हारी कैपेसिटी हो उतना तो मांगोगे, बहुत मांगोगे। हे कन्हैया दुनिया वाले से मांगोगे कितना मांगोगे? हे भैया एक काम करो गाड़ी निकलवा दो, हे भैया एक ठन मकान बनवा दो, इतना मांगोगे और उतना मांगोगे। और भगवान से मांगोगे तब, और भगवान से भी मैं तो कहता हूँ दुनिया वालों से भी नहीं मांगना चाहिए। हो सके तो भगवान से भी ना मांगो। प्रेम से बोलो। और भगवान से मांगोगे तो तरह मांगोगे जितना तुम्हारी कैपेसिटी होगी। प्रेम से बोलो। ओढ़ने दो भैया। प्रेम से बोलो। जो हमारे भाग्य में होगा आ जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी के पीछे भागोगे ना तो लक्ष्मी आने वाली नहीं है। नारायण के पीछे भागोगे ना तो नारायण की पत्नी कौन है? लक्ष्मी है। और तो मैं किसको पकड़ता हूँ? बोलो ना नारायण को ना, तभी तो लक्ष्मी भागते आ रही है। क्योंकि जब पति है तो पत्नी तो अपने आप आना पड़ेगा। अब उसी समय सुदाम सोच रहे हैं नहीं मांगूंगा, मर जाना ठीक है लेकिन मांगना ठीक नहीं है। और जीवन में हो सके तो भगवान से भी नहीं मांगना चाहिए। और मांगना है तो भगवान से क्या मांगना चाहिए? हे प्रभु तुम हमारे हो जाओ। जब दुनिया के मालिक तुम्हारा हो गया तो दुनिया की वस्तु क्या चीज है? इसलिए मांगना है तो भगवान से क्या मांगो? ठाकुर जी तुम हमारे हो जाओ। तो दुनिया में कुछ चीज संभव नहीं है, सब परमात्मा तुम्हें दे देगा। भगवान कहते जो मेरे भरोसे रहता है उसका सारा कार्य मैं पूर्ण कर देता हूँ। योगक्षेमम वहां मैं हूँ। सुदामा ने कहा नहीं मांगूंगा। अब उसी समय सुदाम सोच रहा है आते समय एक हीरे की माला पहना दिए थे और जा करके सुदामापुरी में बेच दूंगा। और सुशीला बोली है एक लुगड़ा और एक तवई, तो जा करके बेचूंगा तो तू लुगड़ा भी आ जाएगा तवई भी आ जाएगा। तो भगवान सोच रहे देखो एक हीरे की माला दिया हूं महाराज का, उसमें मन लगा हुआ। उसी समय भगवान ने कहा महाराज मेरी माला वापस करो। और जितनी रानियां 16,108 सब खड़ी हैं, कह रही हैं कि कोने कोने में हीरे की माला पड़ी है, लेकिन एक ब्राह्मण को हीरे की माला दिया है, मांग रहा है। जाने दो तो बताती हूँ। और सही बताऊं माताओं से ही ब्राह्मणों का काम चलता है। तो बोलो पुरुष तो बहुत सोच समझ के देते हैं ना, क्योंकि पुरुष दिमाग ज्यादा होता और मेरी माताओं को दिल ज्यादा होता। तो दिल वाले से दिलवर से प्रेम होता है, क्योंकि दिमाग वाले दिमाग लगाते लगाते 90% टकला हो जाते हैं। प्रेम से बोलो। और इसीलिए कभी कभी दिमाग वाले को दिल वाले से काम ले लेना चाहिए और दिल वाले को दिमाग वाले से काम ले लेना चाहिए। अगर दिल और दिमाग दोनों मिलकर के चलेंगे तो पूरे परिवार का जीवन मंगलमय चलेगा, और दोनों अलग अलग चलेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब उसी समय भगवान सोच रहे हैं, कुछ कह नहीं रहा है। अब उसी समय सुदाम सोचे कि महंगी माला है। भगवान ने कहा महाराज दो, हम उठा करके माला दे दिए। अब सब रानियां कह रही जाने दो तो बताती हो। अब वो सुदाम सोच रहे महंगी माला थी, ले लिया हो।
अब सोच रहे हैं एक पीतांबरी पहनाए जाते समय, उनका विदा कर भाई, प्रेम से बोलो। ज्यादा हलगुलाई गया क्या महाराज, प्रेम से बोलो। अब उसी समय पीतांबरी पहनाए थे भगवान, तो सुशीला ने कहा एक साड़ी मांग लेना। तो जाऊंगा सुशीला को साड़ी दे दूंगा और अपनी फटी धोती पहन लूंगा। उसी समय भगवान ने कहा हे महाराज मेरी पीतांबरी वापस करो, अपनी फटी वाली धोती पहनो। भगवान बहुत परीक्षा लेते भैया। अब उसी समय फटी वाली धोती महाराज को दे दिया गया और पीतांबरी उठा करके भगवान को सुदाम वापस कर दिए। उसी समय सुदाम ने कहा धन्यवाद तेरी धनवंता को, धन्यवाद मेरी गरीबी को, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब उसी समय सुदाम को विदा होने का समय आया। उसी समय सुदाम ने कहा भैया द्वारिकाधीश मेरी पत्नी तुमको एक संदेशा दी है, ये संदेशा सुना। बोले सुनाओ। अब संदेशा इतना बढ़िया है, अब संदेशा सुना रहे हैं सुदाम भगवान कृष्ण को। एक माह दो पाक में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। एक माह में दो पाक होता, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दो एकादशी आती है। द्वारिकाधीश सुशीला कह रही है लेकिन जब से मैं विवाह करके आए हूं निरंतर एकादशी कर रही हूं, आज तक द्वादशी का नंबर नहीं आया। तो भगवान रोने लगे द्वारिकाधीश। भगवान ने कहा सुदाम भैया अब जा रहे हो तो मेरा भी संदेशा मेरे भाभी को दे देना। अब भगवान क्या संदेशा दे रहे हैं। एक माह दो पाक में दो द्वादशी हो, तेरे घर मेरी भाभी नित्य द्वादशी हो। एक माह में दो पाक होता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, दो द्वादशी आती है। लेकिन भाभी आज से कन्हैया का संकल्प है अब जीवन में द्वादशी रहना है, अब एकादशी की जरूरत नहीं है। भगवान उसी समय जैसे संदेशा दिए सुदाम को विदाई का समय आया। सुदाम से भगवान कह रहे हैं मित्र फिर एक आध बार जल्दी आना, लेकिन रोक नहीं रहे हैं क्योंकि सुशीला उधर व्रत करके बैठी हुई है और जब तक पति का दर्शन नहीं करेगी तब तक भोजन और पानी नहीं पिएगी। तो भगवान सोचे जब तक जाएगा नहीं सुदाम तब तक वो पानी भोजन करने वाली नहीं है। सुदाम से बोले भैया जल्दी आना। और सुदाम को जैसे विदाई हुई, सुदाम की विदाई हुई तो सुदाम उसी समय सोच रहा है कुछ लेने देने की बात नहीं की है, ठीक है लेकिन मैं कुछ मानने वाला नहीं हूं। अब सुदाम जा रहे हैं मन में सोचते हुए, रास्ते में गिर गए और जैसे रास्ते में गिरे, हाँ ठीक है, उसी समय भगवान क्या किए, सुदाम जा रहे हैं सोच रहा है कि लेने की चर्चा नहीं की, रास्ते में सुदाम गिर गए और फिर नदी पड़ी और नदी में जैसे केवट बैठाया, बोले गए थे द्वारिकापुर कुछ पाए क्या, अब उल्टा सीधा बोलने लगा वो केवट। और केवट कौन है, कन्हैया है। बोले वो तो कुछ देने वाला नहीं है, वो तो धनवान जरूर है लेकिन कुछ देने वाला नहीं है। उसी समय सुदाम ने कहा मेरे मित्र को कुछ मत बोल, और केवट जैसे उस पार लगाया और सुदाम आ रहे हैं। अब जैसे सुदामापुरी पहुंचे तो क्या देख रहे हैं, वहां जो घर था वहां तो हीरे मोती का महल बन के तैयार हो गया। सुदाम पूछ रहे अपने द्वारपालों से भैया ये किसका स्थान है, बोले सुदाम का है। बोले कोई मेरे नाम का सुदाम होगा। बोले कहाँ गए हैं, बोले द्वारिकापुरी गए हैं। सुदाम सोच रहा मैं ही द्वारिकापुरी गया था। बोले उनकी पत्नी कहाँ है, बोले अंदर में है। बुलाऊं महाराज, कुछ लेना हो तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। बोले कुछ नहीं चाहिए, पत्नी को उनके बुला दो। अब जैसे सुशीला आई और देखी सुदाम को तो जैसे प्रणाम करना चाहिए, सुदाम पीछे भग रहा है, पहचान नहीं पा रहा है। उसी समय सुशीला ने कहा मैं आपकी पटरानी हूँ, पत्नी हूँ। बोले ऐसा रूप इस साड़ी लुगड़ा कहाँ पाई, बोले आपके मित्र इतना दिए हैं कि आप देखोगे तो देख नहीं पाओगे। उसी समय
भगवान देख रहे हैं द्वारिकापुरी। सुदाम ने कहा प्रभु क्या जरूरत है देने के, इतना क्या जरूरत थी, मैं तो पापी था, दरिद्र था। क्वा हम दरिद्र पापी क्वा कृष्णा श्रीनिकेतनः ब्रह्म बदूरिता बहुभ्यम परिरंभितः। सुदाम कह रहा है कि मैं दरिद्र पापी और आप लक्ष्मीपति, मैं क्या करूंगा इतना लेकर के ठाकुर जी, मुझे नहीं चाहिए। सुदाम कह रहा है तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। सुनीता बैस सरपंच जहां भी मंच में आएंगे। दिया हूँ मैंने खाया पिया है, तेरा दिया हूँ मैंने पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सुदामा क्या कह रहा है?
मैंने खाया पिया है, तेरा दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सुदाम ने क्या कहा? तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, आगे बोलो, तेरा शुक्रिया है। नहीं बोलोगे? कितना बढ़िया बोलते हो आप सब। औलाद दी है और क्या दिया है? माना वाली जायदाद दी है, बढ़िया बंगला बना के दी है, तेरा शुक्रिया है। अरे कभी कभी धन्यवाद दिया करो ठाकुर जी को मेरे भाई। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके एक औलाद नहीं है, बच्चे के लिए तड़प रहे हैं, जिनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है, खाने बिना मर रहे हैं, जिनके लिए रहने के लिए छत नहीं है। हमको तो भगवान ने सब कुछ दिया है ना, तो कभी कभी धन्यवाद तो बोल दिया करो ना। और धन्यवाद दोगे ना तो बोलेगा हाँ भेजा था लेकिन मुझे धन्यवाद दे रहा है, थैंक यू बोल दिया करो ना, प्रेम से बोलो। नहीं बताओ इस शरीर कितना मोल दिया है बताओ। एक आंख फूट जाए मेरी माताएं, पत्थर की आंखें लगी जाएगी लेकिन इस तरह आंखें लगने वाली। एक हाथ कट जाए पत्थर के प्लास्टिक का हाथ लग जाए, हाथ पर लगने वाला। एक किडनी फेल हो जाए 50 लाख खर्चा कर दो लेकिन इसकी किडनी मिलने वाली। तो बताओ इसका कितना मूल्य है। तो ये अमूल्य शरीर दिया है मेरा परमात्मा, और इस अमोल शरीर को भी देने के बाद परमात्मा को धन्यवाद थैंक यू ना किए तो परमात्मा बोलेगा भेजा जरूर लेकिन प्रेम से बोलो। इसलिए कभी कभी धन्यवाद दे दिया करो और कभी कभी मर जाया करो, प्रेम से बोलो। और मर जाओगे ना, मैं तो कभी कभी मर जाता हूँ मेरी माताएं। हाथ पैर ठंडा कर दीदा कर देना, आंखें खोल देना, मुंह खोल देना, आ जाओ ठाकुर जी चलने के तैयार है। और तैयार रहोगे तो कन्हैया जल्दी नहीं ले जाएगा, और नहीं तैयार रहोगे ना तो पकड़ेगा लेके चल जाएगा। प्रेम से बोलो। मरा मरा सब कोई कहे और मरना न जाने को, और एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना नहीं हो। एक बार ऐसे मर जाओगे फिर दुनिया में आने की जरूरत नो, फिर तो परमात्मा के धाम में विराजमान हो जाए। सुदाम ने कहा प्रभु मुझे जरूरत नहीं थी, मैं तो पापी था, मैं तो अधर्मी था, मैं तो जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया, आपने क्यों इतना धन दे दिया। उसी समय सुदाम जैसे सबको त्याग करके जाने लगे तो भगवान प्रकट हो गए, बोले सुदाम तुमको इसलिए दिया हो कि इस धन से धर्म करना, और धर्म करोगे तो धन सुरक्षित रहेगा। अगर परमात्मा धन दे तो धन को धर्म में लगाओ, अगर धर्म में धन लगेगा तो धन तुम्हारा पवित्र रहेगा और सुरक्षित रहेगा। और वही धन अगर गलत कार्य में लगेगा तो ही धन पूरे घर में महाभारत मचा देगा और पूरे घर में विकृति ला देता है। उसी समय सुदाम ने कहा प्रभु मैं रखने वाला नहीं। उसी समय सुदाम पूरे सुदामापुरी पुकारे और सबको दान कर दिए। तब से हर जाति के लोग दान लेने लगे, नहीं सिर्फ ब्राह्मण के लिए दान लेता था। और उसी समय सुदाम और सुदामा की पत्नी दोनों गए नदी के किनारे वृक्ष पर चढ़ करके गिर के मरने के लिए, लेकिन उसी समय भगवान प्रकट हुए, बोले भजन करो। फिर भगवान का भजन किए, अंत में सुदाम दूसरा जन्म हुआ और दूसरा जन्म में सुदाम चक्रवर्ती राजा बन करके आ गए। सत्यनारायण भगवान की कथा में आई, क्योंकि जो दान करता है आगे चल करके चक्रवर्ती राजा बनता है।